हेलो दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार है अपने YouTube चैनल उद्यांचल स्टडी में सबका स्वागत करता हूं और दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं एक बात के ये गुजारिश भी करता हूं कि पर्यावरण में वैसे ही बहुत सारी हलचल चल रही है, बहुत सारी अनबैलेंस हो चुकी है पर्यावरण में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से जब बिन मौसम बरसात और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इसमें सहयोगी बने। और इसके लिए सबसे अच्छा सहयोगी हम तब साबित हो सकते हैं जब हम इस दिवाली पे एक पर्यावरण फ्रेंडली दिवाली मनाने का संकल्प लें। और इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग पटाखों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं रीजनिंग सेकेंड टाइप की। टाइप से फर्स्ट ही है, इसमें पैटर्न बदल के हम बताएंगे। तो पैटर्नों की बात करें तो हमने क्या बोला था कि जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला है उसके क्रमांकित मान को कंठस्थ याद होना चाहिए, उसको मैंने पहले लेक्चर में बोला था। आज हम बताएंगे कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं उनके अपोजिट अक्षर भी होते हैं। तो अपोजिट अक्षर को हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि जब हम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं। हम लोगों ने पैटर्न वन पढ़ा था, पैटर्न फर्स्ट। इसमें क्या था कि रूल ऐसा था कि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था उस दिन, आज मैं दूसरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कुचायकोट है, कुचायकोट है, तो इसको मैंने लिख दिया था LDIBJLEF। तो इसको हमने बताया था कि ये किस तरह से हुआ है। इसमें हमने क्या किया है कि सबको ये जितने डिजिट दिख रहे हैं इसमें +1 कर दिया, ये जितने डिजिट दिख रहे हैं इसमें +1 कर दिया, ये जितने डिजिट दिख रहे हैं इसमें +1 कर दिया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर +1 करके ही पूछे, वो +1 एंड सो ऑन, वो -1 भी पूछ सकता है। दूसरा वो रूल नंबर 2, इसमें 2 + 2 + 2 + 2 + 2 भी पूछ सकता है। -2 ऐसे पूछ सकता है। रूल नंबर 3 जो हो गया, इसमें 3 + 3 + 3 + 3 + 3 -3 ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं एग्जामिनर वो ऐसे भी पूछ सकता है +4 एंड सो ऑन, -4 ये पूछ सकता है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है 13 और 14 प्लेस तक। तो इसको हम लोग एंड सो ऑन करके लिख सकते हैं कि रूल नंबर, कोई भी एक रूल नंबर दे दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या दिखा सकते हैं, 11 +-, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है और 13 पे भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये +- यहाँ तक हो सकता है। अब ये हो गया। दूसरा रूल ये हो सकता है कि रिवर्स पैटर्न, इसको हम लोग
ये एंड सो ऑन 4 तक ही रखते हैं, इसको 5वां रूल दे देते हैं, रूल नंबर 5। इसमें क्या होता है, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न का मतलब हो गया कि जो चीज़ें हम लिख रहे हैं उसको हम लोग रिवर्स पैटर्न यानी कि उसको पुनः व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे, ठीक ना। एक रीअरेंजमेंट होता है वो अलग होता है, वो पुनः व्यवस्था होता है। और रिवर्स पैटर्न पे इस पे जितना मैं रूल बता रहा हूँ सब पे हम लोग अगले लेक्चर में 5-5, 10-10 क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन को देखते हुए आप सभी पैटर्न पे 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब सभी पैटर्न पे 50-50 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये बीपीएससी लेवल तक या और भी जितने भी एग्जामिनेशन है, विशेष तौर पे वनडे में, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप ड्रॉप आउट करके नहीं आएंगे। और इसमें आप देखेंगे कि कितना अच्छा, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि डिकोडिंग कोडिंग क्या होता है। तो जब हम कोडिंग की बात करते हैं तो एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा रूल जिसके तहत हम किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। और फिर डिकोडिंग को मैंने परिभाषित किया था कि उस अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियमानुसार उसको अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो डिकोडिंग होता है। और ये एक सांकेतिक भाषा परीक्षा होता है जब हम हिंदी में बात करते हैं। और ये देखते हैं कि ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। इसमें यदि आप थोड़ा सा अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दिमाग की बुद्धि पे ही डिपेंड करता है, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और किसी भी एग्जामिनेशन में आपकी अपनी जो व्यवस्था होगी या अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत ही बढ़िया खिल के सामने आएगा, बहुत ही अच्छा से बूस्टअप होके सामने आएगा। तो मैंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ आई कोड को LPDIBJLPUF में तब्दील कर दिया, तो इसमें हम लोगों ने क्या रूल लगाया, +1+1+1। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर हर जगह +1+1 देगा, वो -1 भी दे सकता है, वो +2+2 दे सकता है, -2 दे सकता है, वो +3+3 दे सकता है, -3 दे सकता है, एंड सो ऑन। हम देखें तो 13 और 14 प्लेस तक जा सकते हैं। एक दूसरा पैटर्न होता है जिसको हम लोग रिवर्स पैटर्न बोलते हैं। तो अभी फिलहाल हम इस चीज को देखेंगे। फिर एक और रूल होता है जिसको हम लोग देख लेते हैं, रूल नंबर 6 इसका नाम दे देते हैं। तो रूल नंबर 6 में हम क्या देखते हैं कि +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो हम लोगों को पूरे दिमाग को कंसंट्रेट रखना है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और वो एक्चुअली चाहता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ आई कोड लिखा और एक एरो लगाया और उसके बाद से इसको हम लोगों ने कोडिंग किया। कोडिंग क्या किया, LPDIBJLPUF। तो जब हमने +1+1 किया तो कुछ आई कोड का कोडिंग क्या आया, LPDI ये आया। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। जब कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको आमने सामने लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कुछ आई कोड लिख दिया है, तो कुछ आई कोड को ऐसे लिखेंगे और फिर ऐसे LBDJLPUF। अब यहाँ से क्या होगा कि जब आमने सामने हम लिखेंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड होगी ये 10 गुना बढ़ जाएगी। और जब हम पैरेलल लिखते हैं, पैरेलल ये एक्चुअली ये पैरेलल हुआ, और जब हम सीरीज में लिखते हैं एक एरो की मदद से तो वहाँ पे हमारी जो स्पीड है उससे कहीं कम रहती है। तो इस वजह से जब कभी भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी स्पीड जो है बहुत अधिक हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको समय कम रहता है और क्वेश्चन अधिक अटेम्प्ट करना होता है। तो चलिए, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, हम लोग इस पे एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसमें आज हम लोग एक और बात कर लेते हैं, विपरीत शब्द, विपरीत अक्षर कैसे हम निकालेंगे।
तो विपरीत मान लीजिए कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, तो सब 26 अक्षर के अपोजिट अक्षर भी होते हैं। जैसे तो अपोजिट अक्षर के एक रूल है एडिशन रूल। एडिशन रूल का मतलब हो गया योग विधि, यानी कि कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षरों का योग यदि 27 हो जाता है तो वो दोनों अक्षर आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। इसमें सबसेक्शन मेथड भी होता है, यानी कि वह अक्षर जो अंग्रेजी वर्णमाला के 27 में से घटाने पे जो उसका मान क्रमांकित मान आता है वही उसका विपरीत अक्षर होता है। तो पहले हम एडिशन मेथड को देख लेते हैं। तो जब हम एडिशन मेथड को देखेंगे, और इसमें मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप क्रमांकित मान को याद कर लें, क्योंकि यदि आप क्रमांकित मान को याद नहीं रखते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लग जाएगा और आपका समय इसी पे किल हो जाएगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्या कहते हैं क्रमांकित मान याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे पैटर्न जो हो गया इसको हम लोग सेकंड नाम दे देते हैं, पैटर्न सेकंड। पैटर्न सेकंड में क्या हम दे रहे हैं कि विपरीत अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर। तो जब हम अपोजिट लेटर की बात करते हैं तो हमने क्या बोला, एडिशन मेथड। एडिशन मेथड या एडिशन रूल। तो इसमें क्या है, हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षरों के क्रमांकित मान का योग यदि 27 आ जाता है तो वो दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए बी का क्रमांकित मान क्या हो गया, बी का क्रमांकित मान हो गया 2 और y का क्रमांकित मान क्या हो गया 25। तो हम लोग क्या करेंगे कि b प्लस y करेंगे, यानी कि 2 + 27, तो 2 + 25, तो ये हो जाएगा 27, यानी कि b और y आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर हुए। तो इस तरह से आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे, और आप इस पे क्वेश्चन लगाते रहें। हम लोग धीरे धीरे, हम चाहे तो एक दिन में 10 घंटा का लेक्चर ले सकते हैं, ये हमारी क्षमता है, हमने अपने आप को बूस्टअप किया हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो चीज़ें शुरुआत हुई हैं उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते चलें, ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में और समझने में आसान हो। और जब आप एक बार समझ जाएंगे तो हम लोग एक कॉमन लेक्चर भी तैयार करेंगे जो 3 घंटे 4 घंटे का होगा, और उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। अभी फिर आप लोगों को एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और छठ पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों से फिर एक बार मैं अपील करना चाहूँगा कि पर्यावरण में बहुत सारा उथल पुथल हो गया है, जिसकी वजह से बिन मौसम बरसात या कभी भी ओले पड़ना, कभी भी कुछ हो जाना। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले नेपाल में भूकंप भी आया, प्लेट विवर्तने की, जिसको हम लोग पढ़े भी हैं ज्योग्राफी में। तो हम चाहेंगे कि इस दिवाली पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली दिवाली मनाई जाए, इसमें किसी तरह के पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। थैंक यू दोस्तों, अपने YouTube चैनल उद्यांचल स्टडी में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।